हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैरासेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होती है? पैरा मीन्स बिसाइड द सेक्स, ठीक है। जो सेक्सुअल साइकिल की जगह पे साइकिल टेक प्लेस करेगी उसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। और ये जनरली कहाँ देखने को मिलती है? जो भी फंजाई ड्यूट्रोमाइसीट्स के जो भी मेंबर होते हैं उनके केस में हमें ये साइकिल देखने को मिलती है। जितने भी ड्यूट्रोमाइसीट्स के मेंबर होंगे उनके केस में हमें पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे जो मैंने आपका जो ये फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं, ये फोटोग्राफ है एस्परजिलस न्यूडुलेंस की, जिसमें सबसे पहले हमें पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिली थी। ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर हम पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में कुछ जान लें, थोड़े से उसके डेफिनेशन के बारे में अगर पढ़ लें, तो ये क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। यानी कि इन प्लेस ऑफ सेक्सुअल साइकिल हमें क्या देखने को मिलेगी? पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलेगी फंगस में। उसको हमने क्या बोल दिया? पैरासेक्सुअल साइकिल। In fungi, it was observed for the first time by पोन्टेकार्वो एंड रैपर। ये 1952 में पोन्टेकार्वो एंड रैपर ने पैरासेक्सुअल साइकिल को क्या किया था? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। किसमें ऑब्जर्व किया था? एस्परजिलेंस न्यूडुलेंस में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पोन्टेकार्वो और रैपर ने 1952 में एस्परजिलस न्यूडुलेंस में सबसे पहले पैरासेक्सुअल साइकिल देखी थी और उन्होंने ही इसको नाम दिया था पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक है, एंड दे कॉल्ड इट एज पैरासेक्सुअल साइकिल, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। पैरा मीन्स क्या हो गया? बिसाइड। ठीक है, पैरासेक्सुअल मीन बिसाइड ऑफ सेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, उसके बदले हमें क्या देखने को मिलेगी? पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलेगी। पैरासेक्सुअल साइकिल में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्लाज्मोगेमी भी हमें देखने को मिलती है, कैरियोगेमी भी हमें देखने को मिलेगी, मियोसिस भी हमें देखने को मिलेगी। बट ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? स्पेसिफाइड नहीं होती हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पे या फिर स्पेसिफाइड पॉइंट पे फंगस की लाइफ साइकिल में हमें ये देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? पैरासेक्सुअल साइकिल बोला है। अगर ये सारी प्रोसेसेस हमें स्पेसिफाइड टाइम पे, स्पेसिफाइड पॉइंट पे लाइफ साइकिल पे मिलेगी तो वो सेक्सुअल साइकिल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो पैरासेक्सुअल साइकिल होता है ये कहाँ देखने को मिलता है? कॉमन होता है इन द मेंबर ऑफ क्लास ड्यूट्रोमाइसीट्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी ड्यूट्रोमाइसीट्स के मेंबर होते हैं उनके केस में हमें पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ड्यूट्रोमाइसीट्स में सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट इन केस ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स। इन दिस फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो पैरासेक्सुअल साइकिल है उसका सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द फॉलोइंग फंजाई वेयर द पैरासेक्सुअलिटी हैज बीन स्टडीड। जहाँ जहाँ पे हमें पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिली है उन सारी फंजाई के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इनको आप लर्न कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, एस्परजिलस न्यूडुलेंस जिसमें सबसे पहले देखी गई थी, ये नाम तो आप लोगों को लर्न करना ही करना है, ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, एस्परजिलस न्यूडुलेंस हो गया, एस्परजिलस नाइगर हो गया, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो गया, एस्परजिलस ओराइजी हो गया, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम हो गया, पेनिसिलियम एक्सपेंसम हो गया, पेनिसिलियम इटैलिकम हो गया। ठीक है, सिफेलोस्पोरियम माइकोफिलम हो गया है, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम बहुत कॉमन फंजाई हैं ये, अस्टिलेगोमेडिस हो गया, अस्टिलेगो हॉर्डाई हो गया, पीरिकुलेरिया ओराइजी हो गया, कॉपरिनस सिनेरियम हो गया है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट फंजाई हैं जिनमें हमें पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैकेनिज्म यानी कि ये प्रोसेस टेक प्लेस कैसे करती है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं के अंदर ये सारी क्या होगी? पैरासेक्सुअल साइकिल चलेगी। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन यानी कि हेटेरो मीन्स डिफरेंट, टू डिफरेंट, कैरियोटिक मीन्स, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस वाला माइसीलियम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हो गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो माइसीलियम में जो डिफरेंट दो टाइप के न्यूक्लियस थे उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा।
फिर आएगा मल्टी, अब फ्यूजन हो गया तो उसके बाद जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना है उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर जो आ जाता है वो ये इसकी वजह से आता है कि वहां पे क्या हो जाती है, क्या देखने को मिलती है हमें, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है उनकी सॉर्टनिंग, यानी कि उनको छांटना, उनको अलग करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के बाद हमें हैप्लोटाइजेशन भी कभी कभी देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है वो डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हैप्लॉइड माइसीलियम बन गया है, हैप्लॉइड स्ट्रेन जो बन गया है, उनकी सॉर्टनिंग होती है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासेक्सुअलिटी के लिए। सबसे पहले ए में क्या है, ये आपको एक अलग माइसीलियम दिख रहा है, ये आपको एक अलग माइसीलियम दिख रहा है। ये वाला मान लो प्लस स्ट्रेन है, ठीक है, और ये वाला मान लो कि माइनस स्ट्रेन है। ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग कलर से यहाँ पे शो किए हुए हैं इनके न्यूक्लियाई। यहाँ पे रेड कलर से शो किया है, यहाँ पे ब्लू कलर से, सो दैट इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये दोनों माइसीलियम क्या हुए, एक दूसरे के क्लोज आए और उनमें क्या हो गया, ये जो इनकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वॉल थी ये क्या हुई, डिसॉल्व हुई, और ये इन दोनों के न्यूक्लियस का क्या हो गया, आपस में फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद हमें फ्यूजन, अभी न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बना। ये क्या बन गया, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। ये वाला क्या बन गया हमारा, हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। एक ये वाला न्यूक्लियाई हमें देखने को मिल रहा है और एक ब्लू और रेड, दो अलग अलग न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। अब इसके बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। इन दोनों की जो न्यूक्लियाई है उनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इनका फ्यूजन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, फ्यूजन हो गया है। यहाँ पे आपको अगर आप जूम करके थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीच बीच में ब्लू ब्लू पार्ट भी दिख रहा है, रेड रेड पार्ट भी दिख रहा है, यानी कि ये इसका न्यूक्लियर का जेनेटिक मटेरियल, इस न्यूक्लियर का भी मटेरियल, दोनों यहाँ पे आके क्या कर गए, फ्यूज कर गए। ठीक है, अब फ्यूजन होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, मल्टीप्लीकेशन भी होते रहेगा यहाँ पे और साथ साथ में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होगी। क्रॉसिंग ओवर यानी कि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है आप लोगों को पता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में इन दोनों का जो आपस में क्रोमोसोम आर्म है वो दोनों को क्या करेंगे, आप एक दूसरे को उन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा उन दोनों की आर्म्स का, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमें दिखाई देगी। अब क्रॉसिंग ओवर जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, मियोसिस के केस में देखने को मिलती है, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमें कहाँ देखने को मिल रही है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे पैरासेक्सुअल साइकिल में जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कैसी होती है, कब मिलती है, माइटोटिक डिवीजन के केस में माइटोटिकली क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और ये बहुत रेयर केस है। इसी की वजह से हमने इसको नाम दिया है पैरासेक्सुअल साइकिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें सेक्सुअल साइकिल में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट प्रोसेस सेक्सुअल साइकिल में होती है वो नहीं हो रही है, बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया बिसाइड दी सेक्स और पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक है, उसके बाद जब ये क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉस ओवर बने हैं यहाँ पे, ये क्रॉस ओवर जो बने हैं उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये क्रॉस ओवर क्या करेंगे, आपस में डिवीजन करेंगे, और क्रॉस ओवर बनने के बाद उसका क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ओवर जो ये बने हैं इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कि ये क्रॉस ओवर हो रहा है, फिर उसके बाद ये क्या है, अभी डिप्लॉयड ही है। ठीक है, ये अभी डिप्लॉयड ही है, 2n नंबर ही है। यहाँ पे ये n नंबर पे थे, जब इनका फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे ये क्या बन गए, डिप्लॉयड बन गए 2n नंबर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे से इनका सेपरेशन हो रहा है,
तो किसी केस में हमें देखने को मिलेगा कि हमें डिप्लॉयड ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, किसी केस में हमें देखने को मिलेगा वहां पे हैप्लोटाइजेशन हो गया है। हैप्लोटाइजेशन किस वजह से होता है? जब वहां पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं या एन्यूप्लॉयडी हो जाती है या रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है क्रोमोसोम में, तो वहां पे हमें हैप्लॉइड सेल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरी किसकी? पैरासेक्सुअल साइकिल की। अब जो पैरासेक्सुअल साइकिल होती है, पैरासेक्सुअल साइकिल हो गई, उसके बाद हमें कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई या कितने टाइप के हमें माइसीलियम वहां पे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जानते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में एक पॉइंट बताया था कि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर वहां पे हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम का एक आर्म और ये क्रोमोसोम का एक आर्म आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। ये इस वाले क्रोमोसोम ने अपनी आर्म का कुछ पार्ट यहाँ दे दिया है और इस वाले क्रोमोसोम के पार्ट ने अपनी क्रोमोसोम आर्म का पार्ट यहाँ दे दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाली क्रोमोसोम का आर्म यहाँ आ गया, ये वाली क्रोमोसोम का आर्म यहाँ चली गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज होना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अपने जेनेटिक मटेरियल और जो भी जीन्स है इनके अंदर, उनका क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया है। तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब जब ये आर्म सेपरेट होंगी तो एक आर्म इस पे ये वाली जैसे पहले थी ऑलरेडी वैसे रहेगी, और ये वाली क्या है? क्रॉस ओवर्ड आर्म है। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर्ड आर्म। यानी कि इस आर्म में क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर हुई है। और क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैरासेक्सुअल साइकिल में जो पैरासेक्सुअल साइकिल के बाद हमें किन किन डिफरेंट तरीके के माइसीलियम या न्यूक्लियाई या फिर सेल हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, जो जैसे पेरेंट में था वैसे का वैसा माइसीलियम भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया कि हैप्लॉइड मिलेगा लेकिन उसमें क्या दिखेंगे? कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वहां पे देखने को मिलेंगे। थर्ड जो होगा वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? डिप्लॉइड होमोजाइगस न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और होमोजाइगस यानी कि अगर वो प्लस प्लस स्ट्रेन से था तो वहां पे प्लस प्लस न्यूक्लियाई, अगर वो माइनस का था तो माइनस माइनस। इस प्लस प्लस को हम ए से भी दिखा सकते हैं, बी बी से भी दिखा सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, होमोजाइगस मतलब सेम सेम। ठीक है, नेक्स्ट जो दिख सकता है वहां पे हमें डिप्लॉयड हेटेरोजाइगस। डिप्लॉयड मींस 2n और हेटेरोजाइगस मींस अगर एक न्यूक्लियाई प्लस स्ट्रेन का है तो उसमें दूसरा न्यूक्लियाई माइनस स्ट्रेन का होगा। अगर एक न्यूक्लियाई ए स्ट्रेन का था तो दूसरा न्यूक्लियाई बी स्ट्रेन का होगा, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो ये सारे 4 टाइप के डिफरेंट माइसीलियम की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है आफ्टर द पैरासेक्सुअल साइकिल। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या हो सकती है पैरासेक्सुअल साइकिल की। एप्लीकेशन यानी कि पैरासेक्सुअल साइकिल का कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ पैरासेक्सुअलिटी अप्लाइड इन सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसको यूज करते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल को, कि ताकि हमें बेटर स्ट्रेन मिल सके फंगस का, फॉर बेटर स्ट्रेन ऑफ फंजाई। ठीक है, या फिर हम कोई अगर हमें कोई फंगस की कोई किसी भी पर्टिकुलर फंगस की अगर हमने जेनेटिकली या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को देखना है कि वो परफेक्ट स्टेज में है या अपनी इम्परफेक्ट स्टेज में है, तो उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर उसमें पैरासेक्सुअलिटी है या नहीं है, इन सब चीजों को स्टडी करके हम देख सकते हैं। या फिर अगर हमको देखना है कि कोई फंगस है, जैसे फ्यूजेरियम फंगस में बहुत स्टडी किया गया है, तो देयर हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस इन ऑब्टेनिंग जेनेटिक कंट्रोल ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड host range in several species of fusarium by parasexual cycle। फ्यूजेरियम में पैरासेक्सुअल साइकिल के थ्रू ये देखा गया है कि उसकी पैथोजेनिसिटी में कितना ऊपर नीचे होता है या फिर उसके होस्ट रेंज में कितना वो चेंजेस लाता है। ये सब अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फंगस के बारे में अगर स्टडी करना है, अगर वो पर्टिकुलरली डिट्रोमाइसीट्स की है तभी हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो वहां पे हम उनकी पैरासेक्सुअल साइकिल को स्टडी करके उनमें डिफरेंट टाइप की स्टडीज या फिर उनके जो बिहेवियर है, जेनेटिक बिहेवियर है, उनकी पैथोजेनिसिटी कॉजिंग करने का बिहेवियर है, होस्ट रेंज का बिहेवियर है, उन सब बिहेवियर को हम देख सकते हैं।
अब एक बार और लास्ट में हम अगर ये इसकी साइकिल देखें तो ये डायग्राम के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, देखो ये एक प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम फंगल है, फंगल हाइफी होगा, और एक माइनस स्ट्रेन का होगा। तो ये दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा, जिसमें इस वाले के भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और इस वाले का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसको बोलेंगे हम हेटेरोकैरियोन या फिर हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। फिर हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम के बाद वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वहां पे हमें कुछ हैप्लॉइड कोनिडिया का भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ डिप्लॉइड। अगर इन दोनों में फ्यूजन हुआ, इन दोनों की न्यूक्लियर का फ्यूजन हो, तो वहां पे डिप्लॉइड कोनिडिया देखने को मिलेंगे। अगर उनमें फ्यूजन नहीं हुआ तो वहां पे हमें हैप्लॉइड कोनिडिया भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इनकी क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग। हैप्लॉइड वाला अलग से हैप्लॉइड माइसीलियम को जर्मिनेट करेगा, डिप्लॉइड वाला डिप्लॉइड माइसीलियम को जर्मिनेट करेगा। अगर डिप्लॉइड होते हैं तो वहां पे कहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। अगर डिप्लॉइड माइसीलियम होगा तो वहां पे हमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। फिर रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद हैप्लोडाइजेशन हो जाता है। हैप्लोडाइजेशन के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी हो सकता है, या फिर उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, उसकी वजह से वहां पे हमें हैप्लॉइड कोनिडिया भी देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज डिप्लॉइड कोनिडिया भी हमें देखने को मिलेंगे। और डिप्लॉइड यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट के बाद डिप्लॉइड वाला अलग से जर्मिनेट करेगा और हैप्लॉइड वाला अलग से जर्मिनेट करेगा, एक नया स्ट्रेन, प्लस स्ट्रेन की तरह या फिर माइनस स्ट्रेन की तरह। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए नीचे, और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।